आज स्पेशल रिपोर्ट में बात उन कश्मीर के नौजवानों की जिनके सपनों को आतंकी कुचल रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनके हाथ से किताब छीनकर दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। दिखाएंगे आपको एक खौफनाक साजिश कैसे रची जा रही है जो परिवारों को बर्बाद कर देती है। आपको दिखाते हैं उन मासूम बच्चों की कहानी जो क्रिकेटर बनना चाहते थे, अपने घर में अपनी कामयाबी के किस्से शान से बताया करते थे। उन्हें ब्रेन वॉश करके सोशल मीडिया के जरिए ऐसा आतंकी बना दिया जिसके ऊपर लाखों का इनाम है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कश्मीर में बचपन को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। ये नौजवान उस किताब की तरह थे जिसके हर एक पन्ने से भारत की नई तस्वीर बनती, लेकिन दिमाग को आतंकियों ने ऐसा बदला कि जिनके हाथ में बल्ला था वो हथियार लेकर घूम रहे हैं। तो सवाल है कि कश्मीर में बच्चों का कौन कर रहा है ब्रेन वॉश? कैमरे पर सबूत, कैमरे पर गवाह, साजिश बेनकाब। बच्चों के हाथ से किताब छीनी और आतंकी बनाया। कश्मीर के बच्चे क्रिकेटर बनते आतंकी बना दिए। पुलवामा में रहने वाले आरिफ डार को देखिए, जो पढ़ाई में भी अव्वल था और क्रिकेट की क्लास में भी जाता था। खून की तरह दौड़ता था, जिसकी रगों में क्रिकेट। सपना था तिरंगे के लिए खेलना, लेकिन एक दिन घर से निकला, फिर वापस नहीं आया। 6 महीने बाद अचानक आरिफ डार की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लश्कर के टॉप कमांडर अबू दुजाना के साथ। अब 8 लाख का इनामी टेररिस्ट है, पुलवामा में बैंक लूट का मास्टरमाइंड है। स्कूल भी जाते हैं, अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, उधर भी अच्छा खेलता है, सब कुछ। हम उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं है, ये बात उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। पता नहीं अचानक उसको क्या हो गया, ये बात हमें समझ नहीं आया क्या हो गया उसको अचानक। कैसे पता चला वो मिलिटेंट बन गया है? फोटो आया, हम लोगों ने फोटो देखा। फोटो कहाँ पे आया था? व्हाट्सएप पे आया फोटो। तो सवाल यही है, किसने भड़काया था आरिफ को जो उसने आतंक का रास्ता चुन लिया? लेकिन आरिफ ही क्यों? कहानी आरिफ की तरह कई लड़कों की है। आरिफ के गांव के बाद हमारे संवाददाता मंजूर मीर एक और गांव में गए। इस गांव का नाम है बिलो पुलवामा। इस गांव के लियाकत नाम के इस लड़के के हाथ में आतंकवादियों ने बंदूक थमा दी है। पढ़ने में ऐसा था कि 80 से 90% अंक हर विषय में पाता था। बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, लेकिन एक दिन अचानक कॉलेज से गायब हो गया। थोड़े दिन बाद सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आई। पता चला अब लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी बन चुका है। शुमारिश को वहां से निकल गया, उसने बोला था मुझे कॉलेज जाना है, सर्टिफिकेट लेने थे कुछ। उसके बाद हमें पता नहीं, बीए फाइनल ईयर था उसका, कॉलेज में पढ़ रहा था, पुलवामा डिग्री कॉलेज। 1-2 बार आए थे वो एसओजी वाले, उसने उनको लिया था कुछ पूछताछ के लिए। उसके बाद फिर कुछ दिन पहले आर्मी ने बताया था कि पिछले साल करीब 90 कश्मीरी नौजवान आतंकवाद के रास्ते पर चले गए हैं, आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या पुलवामा और शोपियां जैसे इलाकों के नौजवानों की है। संवाददाता मंजूर मीर पुलवामा के एक और ऐसे गांव में पहुंचे जिसकी कहानी भी लियाकत और आरिफ डार जैसी ही है। मोहम्मद अयूब लोन अपने स्कूल के तेज छात्रों में से एक था, खेल कूद का शौकीन था, लेकिन सोशल मीडिया पर फैले जहर का ऐसा असर हुआ कि अब हिजबुल का टॉप कमांडर है। घाटी में पिछले 15 महीने से एक्टिव है। वो तो लोगों को पता है कि वो बंदा कैसा था। वो तो भागने वाला बंदा नहीं था, पर क्या करे, अल्लाह को मंजूरी ही था कि वो भाग गया। चलो होता है, महसूस होती है। पहले तो जुड़ा था तो वो एलईटी के साथ, लश्कर तैयबा के साथ, पर आज वीडियोस आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, वो हिजब के साथ है शायद। पता पूरा कंफर्म नहीं है, हम उससे नहीं मिले कि आप किसके साथ है। ना भाई को यकीन हो रहा है, ना बहन को यकीन हो रहा है। ये वो नौजवान है जिसके सामने संभावनाओं का संसार बाहें खोले खड़ा था, लेकिन आतंकियों ने ऐसा ब्रेन वॉश किया कि बंदूक थमाकर छोड़ दिया। जिन्हें क्रिकेट खेलना था, जिन्हें तैराकी करनी थी, जिन्हें परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने थे, जिनके हाथों में लैपटॉप और किताबें होनी चाहिए थी, वो बम और बारूद से मौत का खेल खेल रहे हैं।